अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए न्यू ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि विंटर के लिए हैं। आप समर पे भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं क्योंकि आगे समर ही आना है। तो चलें जी इनकी डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये ड्रेस प्रीजे ब्रांड का है और 2 पीस में है। अच्छा, इसके साथ वाइट और ब्लू जो भी कलर का आप चाहें दुपट्टा इसके साथ वेयर किया जा सकता है। बहरहाल वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा। उससे पहले इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। तो ट्राउज़र इसका मैंने फ़िटिंग शेप में कटिंग की हुई है और इसके ऊपर प्लेट्स डाले हुए हैं। चौड़ाई में ज़रा प्लेट्स डाले हुए हैं और टोटल 4 प्लेट्स डाले हुए हैं और एक इंच के फासले पे प्लेट्स डाले हुए हैं। फिर अंदर की तरफ मैंने इस तरह से स्टफ़ अटैच किया अलग से कपड़ा चौड़ाई में ना अटैच करके, तो फिर उसकी तुरपाई कर दिया क्योंकि अगर मैं सिलाई लगाती तो प्लेट के अंदर सिलाई नज़र आनी थी तो जो अच्छी लुक नहीं देती, इसलिए मैंने इसकी तुरपाई कर दी। अब हम इसकी शर्ट देख लेते हैं। तो शर्ट को जो है वो मैंने रेगलॉन जो शर्ट होती है उसकी शेप में बनाया है और यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं, जिनको इसकी कटिंग चाहिए वो इजीली आपको मिल जाएगी। तो रेगलॉन शेप में मैंने इसकी कटिंग करने से पहले इसका जो स्ट्रेट स्टफ़ था वही मैंने लिया और उसको फ़ोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में 3 इंच का मार्क छोड़ा क्योंकि मैंने इसके अंदर स्लिट देनी थी। तो इस तरह से 3 इंच का छोड़ के फिर मैंने दोनों तरफ साइड पे प्लेट्स डाले हैं। टोटल 4 या 5 प्लेट्स डाले हुए हैं और ज़रा चौड़ाई में प्लेट्स डाले हुए हैं और उनका रुख जो है वो मैंने दोनों तरफ से अंदर की तरफ किया हुआ है। इस तरह से करने के बाद मैंने बिल्कुल सेंटर में स्लिट दी हुई है और जो स्लिट है वो 17 इंच पे मैं ले गई हूँ और पौना इंच की जो स्लिट है वो दी हुई है मैंने, ठीक है। और जो प्लेट्स डाले हुए हैं ना वो मैंने जो है वो 13 या 14 इंच की लेंथ पे डाले हुए हैं, मतलब थोड़े ऊंचे हैं प्लेट्स। अगर आप बच्ची की बनाना चाहते हैं तो आप 12-13 पे डाल सकते हैं और अगर बड़े की तो फिर 15 तक डाल सकते हैं। फिर मैंने इसकी रेगलान कटिंग की और कटिंग के अंदर जब स्टिचिंग करने लगी मैंने अंदर ही वाइट कलर की लेस अटैच कर दी और फिर उसके बाद मैंने इसकी नेक लाइन बनाई। नेक जिस तरह भी बनानी थी उस तरह उतनी शेप की कटिंग करके, मतलब जितनी लेंथ की बनानी थी, फिर मैंने उसके गिर्द पाइपिंग कर दी और तुरपाई कर दी इस तरह से। और फिर इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं। तो बैक साइड पे मैंने फ्रंट की तरह जो है वो प्लेट्स नहीं डाले हुए बल्कि 3 बड़े प्लेट्स डाल दिए, बॉक्स प्लेट। ये रॉन्ग साइड से आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से प्लेट डाला हुआ है और इनकी लेंथ जो है वो मैंने 15 इंच पे रखी है और एक सेंटर में है और 2 साइड शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 5.5 के फासले पे। और फिर लास्ट से देखें मैंने इसको इस तरह से सिक्योर कर दिया सिलाई लगा के ताकि प्लेट की शेप ख़राब ना हो। तीनों की इसी तरह ही शेप मैंने की है। तो अब जी हम देखते हैं इसके दामन को, फ्रंट दामन को। अच्छा, बैक साइड पे भी मैंने उसी तरह लेस दी हुई जिस तरह फ्रंट साइड पे दी हुई है रेगलान की शेप में। जब शोल्डर अटैच किए थे तब अंदर ही लेस दे दी थी। तो अब इसका दामन देखे, दामन पे पौना इंच की मैंने इस तरह से पट्टी सीधी ही तैयार कर दी। फिर इसको ट्रायंगल की शेप दे दी इसको फ़ोल्ड करके और ओवरऑल ही इस तरह से मैंने अटैच की। अच्छा, इसमें ये फ़र्क मैंने किया है कि जहाँ पे फ्रंट साइड पे आ रही है बैक साइड पे वहाँ पे नहीं आ रही, मतलब हर एक के दरमियान जो गैप है वो मैंने इक्वल रखा है गुलाई में, ठीक है। 4-4 इंच का इनके दरमियान फासला आ रहा है और फिर 2-2 अटैच की हुई हैं। और ये देखें इस तरह से मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ। इस तरह गैप है और गुलाई में ये पूरा आ रहा है। फिर अंदर की तरफ वाइट ज़रा चौड़ाई में मैंने फैशन पट्टी अटैच करके उसकी भी तुरपाई की हुई है, सिलाई नहीं लगाई। तो अब हम इसकी स्लीव्स पे आ जाते हैं। तो स्लीव्स भी इसकी स्लीव्स पे जाने से पहले मैं आपको बताना ही भूल गई कि इसके ऊपर मैंने लगाए हुए हैं मिरर, जो 0 साइज़ के या छोटे साइज़ के होते हैं ना वो अटैच किए हुए हैं और ये बने बनाए मिरर मिल जाते हैं। तो जिस तरह हर प्लेट के अंदर मैंने अटैच किए हुए हैं लाइन वाइज और जहाँ पे दोनों का दरमियान गैप आ रहा है दूसरी रो में, उन गैप के दरमियान में मैंने एक मिरर अटैच किया हुआ है इस तरह से। सारे पे इस तरह दोनों तरफ अटैच कर दिया जो काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं। तो स्लीव्स जिस तरह आपको पता ही है रेगलॉन की लूज़ होती हैं स्लीव्स और खुले साइड की कटिंग होती है वो भी काफ़ी बड़ी होती है, नॉर्मल जो कंधे से ज़्यादा होती है। तो इस तरह स्ट्रेट जितना स्टफ़ था मैंने उतना ही लगा दिया और काफ़ी लूज़ बनाई हैं इसकी स्लीव्स। और स्लीव्स के फ्रंट पे मैंने इस तरह ओवरऑल ही ट्रायंगल्स अटैच कर दिए हैं जो कि हमने उस जो पट्टी तैयार की थी उसके बनाए थे। दामन पे तो हमने 2-2 अटैच किए और गैप दिया है, यहाँ पे मैंने ओवरऑल ही
अटैच किए हुए हैं। तो अब इस ड्रेस को देखते हैं। तो ये ड्रेस जो है ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था और 3 पीस है ये ड्रेस। इसकी डिज़ाइनिंग भी देखते हैं कि किस तरह से की है, क्योंकि ये प्रिंटेड है तो ज़्यादातर जो है वो लोग पूछते हैं कि प्रिंटेड पे किस तरह से डिज़ाइनिंग की जाए, तो ये वो उस चीज़ को मैं शो करूँगी। इसका दुपट्टे पे मैंने बस बेबी पीको, जिसको इंग्लिश पीको भी कहते हैं, वो वाली करवाई है सिंपल। और ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र पे जिस तरह लेफ़्ट ओवर होता है साइड पे, मतलब शर्ट के दामन बॉर्डर दिया होता है, ये वो वाला अटैच किया है। और फिर 4 इंच के गैप पे मैंने ऊपर इस तरह जॉइंट लेस दी हुई है, वो भी गुम सिलाई में, क्योंकि ये मरीना का ड्रेस है तो मरीना का आपको पता ही है कि काफ़ी धागे निकलते हैं। अच्छा, इस पे मैंने बॉक्स अटैच किए हुए हैं। बिल्कुल सेंटर में एक बड़ा है और साइड पे 2 छोटे हैं और दोनों ही प्रिंटेड है। और शर्ट के लेफ़्ट ओवर जो पीसीस थे उसमें से मैंने लिया था। और बिल्कुल सेंटर में मैंने एक मिरर अटैच कर दिया है और ऑपोजिट जो साइड वाले कलर हैं वो सेम है और सेंटर वाले का कलर ऑपोजिट है। तो ये इसका ट्राउज़र हो गया। जिन्होंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। और ये सेंटर में इस तरह से आएगा और साइड से इस तरह से शो होगा। तो ये रही इसकी शर्ट पे जो है मैंने इसकी नेक बनाई, प्रिंटेड आ रही थी, तो जिस शेप में बनी हुई थी उसी शेप को मैंने फॉलो किया है। राउंड वी शेप में बनाई है और साथ में इसके स्लिट आ रही है और इसमें थोड़ी सी ज़रा चौड़ाई में पाइपिंग की हुई है, बारीक पाइपिंग नहीं है। और स्लिट के नीचे अलग से कपड़ा अटैच किया हुआ है और साइडों पे इसके डिज़ाइन में ही ट्रायंगल्स आ रहे थे। तो मैंने जो है वो इस तरह से समोसे इसके साइड पे अटैच कर दिए और उनको भी सिक्योर किया हुआ है ताकि वो हिले नहीं अपनी जगह से। टोटल 4 अटैच कर दिए हैं, दोनों तरफ ही इसी तरह अटैच किए हैं और बिल्कुल सेंटर में जो उसके ऊपर मिरर अटैच कर दिए हैं। अच्छा, साइड पे इस तरह से जो पट्टी आ रही थी ना, वो अब सिंपल लग रही थी, तो उस पर भी हमने मिरर अटैच कर दिए ताकि लुक अच्छी आ जाए। अब हम इसके दामन की तरफ आ जाते हैं। तो दामन पे इसके मैंने डिज़ाइनिंग क्या की है कि कट वर्क किया हुआ है। इसके अंदर इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ था, उसको मैंने फॉलो करते हुए इसके नीचे जो है वो कट वर्क कर दिया है और साथ में लूप्स अटैच की हुई हैं इस तरह से। और एक एक मिरर हर कोने पे अटैच कर दिया है। बिल्कुल सीधा हमने पेस्टिंग पेपर ले लेना है और ये जो डिज़ाइन है इसी को फॉलो करते हुए मैंने इस पे सिलाइयाँ लगाई थी और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से कट करके इसको टर्न कर लिया था, तो ये इस तरह से डिज़ाइन बन गया। अलग से पेस्टिंग पेपर के कोने मैंने नहीं काटे थे। तो अभी इसके दामन की ओवरऑल ज़रा लुक देख लें आप। तो ये देखें, बैक साइड से आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इसका कुछ दामन आ रहा था। तो मैंने उसी को फॉलो करते हुए जहाँ पे ये कोना आ रहा था उसको मैंने स्ट्रेट सिलाई वहाँ पे दे दी और लूप अटैच कर दी और हर कोने पे बटन कह रही हूँ, मिरर। और इस तरह से अंदर से जो बैक साइड है वहाँ पे मैंने चौड़ाई में कपड़ा अटैच कर दिया और फोल्डिंग मैंने साइड से सिंपल रखी है। तो अब स्लीव्स देखते हैं। स्लीव्स भी इसकी फुल है और नॉर्मल फिटिंग में है, सॉरी। और जिस तरह से हमने दामन पे वर्क किया है उसी तरह हमने इसकी स्लीव्स पे भी वर्क किया है। इस पे छोटे छोटे ट्रायंगल्स आ रहे थे तो हमने उसी को फॉलो करते हुए इस पे डिज़ाइनिंग की। तो ये इसकी डिज़ाइनिंग हो गई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इनकी ओवरऑल लुक देख लें क्योंकि ये ड्रेस कुछ इस तरह से हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की डिज़ाइनिंग अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइनिंग आइडिया के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।